आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है दिए गए चित्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प पेशी तंतु में शिथिलता से संकुचित अवस्था में परिवर्तनों के संदर्भ में सही है। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है पेशी संकुचन की, इस दौरान यहाँ पर अधिकतम संकुचित अवस्था के चित्र को दर्शाया गया है, जिसमें दो सार्कोमेयर की स्थिति को दर्शाया जा रहा है। जब पेशी संकुचन होता है तो मुख्य रूप से यहाँ पर दो प्रकार की प्रोटीन तंतु काम आती है। एक होता है एक्टिन होता है और दूसरा होता है मायोसिन होता है। ये एक्टिन और मायोसिन ही पेशी में संकुचन क्रिया करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्टिन और मायोसिन आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से स्लाइड करते हैं। यहाँ अगर चित्र को अगर आप देखें तो यहाँ पर इस चित्र में यहाँ देख सकते हैं, ये चित्र चूंकि स्पष्ट नहीं है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो होता है बीच में, ये मायोसिन का मोटा फिलामेंट होता है ना। ये क्या होता है, ये वास्तव में यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या होता है, ये मायोसिन होता है। और इस मायोसिन के ऊपर ये एक्टिन फिलामेंट यानी तंतु होता है। और यही एक्टिन और मायोसिन जो है एक दूसरे पर क्या करता है, स्लाइड करता है ना। इसी के स्लाइड करने से पेशियों में गति होती है। लेकिन जब आप देखें यहाँ पर जब ये गति करती है तो ये जो बीच का जोन दिखाया गया है, बीच में जो एच एरिया बनता है, ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है कि ये बहुत अधिक संकुचित अवस्था में है ना। जितना अधिकतम संकुचित हो सकता था वो अधिकतम संकुचित हो चुका है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देख सकते हैं, विकल्प हम लोग देखते हैं। कहता है कि मोटे व पतले मायोफिलामेंट्स की लंबाइयाँ परिवर्तित हो गई है। ये जो दो फिलामेंट है एक्टिन और मायोसिन, ये कहता है कि इसमें दोनों की लंबाई परिवर्तित हो गई है। तो यहाँ से अगर हम एक सार्कोमेयर है ये, तो ये एक एक्टिन है और ये मायोसिन है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये मायोसिन और ये एक्टिन की लंबाई में कोई परिवर्तन हो जाएगा। ये जितना लंबाई है इसका उतना लंबा ही रहेगा। ये यहाँ पर आपस में जुटा हुआ रहता है ना। बस ये बीच में जो जगह होता है काम करने के दौरान यह संकुचित होता है और बीच का जो क्षेत्र होता है एच क्षेत्र, यह घट चला जाता है। तो ये जो कहता है कि मोटे और पतले फिलामेंट लंबाई परिवर्तित हो गई, यह गलत तथ्य यहाँ पर है। ठीक है। इस दौरान ए पट्टी की जो लंबाइयाँ रहती है वो बिल्कुल स्थिर रहती है, इसमें जरा भी परिवर्तन नहीं होता है। एक्टिन तंतु जो होता है वो सार्कोमेयर के केंद्र में आकर के मिल जाता है, रेखाएं समीप होती है और आई पट्टी की चौड़ाइयाँ भी चौड़ाई ये घट जाती है। दूसरा यहाँ पर कहता है विषम दैशिक और समदैशिक दोनों पट्टियों की लंबाइयाँ परिवर्तित हो गई है। तो ना ही विषम दैशिक ना ही समदैशिक, ये पट्टियों की लंबाइयाँ परिवर्तित नहीं हुई है, ये गलत दिया हुआ है ना। तीसरा में कहता है मायोसिन क्रॉस बंधन एक्टिन की सतह पर गति करता है। यहाँ जो स्लाइड करता है तो यहाँ पर क्या होता है कि मायोसिन क्रॉस बंधन एक्टिन की सतह पर गति करता है ना। और पतले व मोटे मायोफिलेंट आपस में स्लाइड पोस्ट करते रहते हैं। पतले व मोटे का मतलब यहाँ पर है, पतले का मतलब एक्टिन है ना, और मायोसिन का मतलब यहाँ पर मोटा है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। तो ये कथन यहाँ पर सही नजर आ रहा है। ये कहता है सार्कोमेयर की लंबाई समान रहती है। सार्कोमेयर की लंबाई समान नहीं रह सकती है, क्योंकि जब ये सिकुड़ेगा तो ये एक दूसरे के नज़दीक आएगा और जब फैलेगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, दूर चला जाएगा। जिसका मतलब क्या होता है, सार्कोमेयर की लंबाई जब रिलैक्स रहती है, शिथिल रहती है तो अधिक रहती है, संकुचित अवस्था में यह घट जाती है, अधिकतम संकुचित होगा तो और भी यह ज़्यादा घट जाएगी। तो इसका मतलब यह भी गलत दिया गया है। तो सही कथन हमारे पास सिर्फ 3 नंबर दिया गया है, ये तीसरा ही। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।